नमस्कार दोस्तों, जीन वाली कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज जो अपन टॉपिक लेकर आए हैं ये है हमारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो अपन करेंगे टेक्नोलॉजी तीन प्रकार से आते हैं अपने आर्मी में क्वेश्चन। एक तो आता है बच्चों स्पेस टेक्नोलॉजी, एक आता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, एक आता है डिफेंस टेक्नोलॉजी। तो अपन आज पढ़ेंगे भारत के अंदर परमाणु परीक्षण कार्यक्रम या फिर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपन तैयार करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं परमाणु प्रौद्योगिकी, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ये देखते हैं अपन, यहां से कन्फर्म एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। आप पेपर देख लेना उठा के, एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा एग्जाम के अंदर। देखो पहला क्वेश्चन मैं पूछता हूं आप लोगों से, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया भी था, आपको पता भी होगा। सबसे पहले परमाणु बम का प्रयोग किस देश ने किया था? अमेरिका। सबसे पहले परमाणु बम किसने बनाया था? अमेरिका के द्वारा बनाया गया था। और जापान पर गिराया था हिरोशिमा और नागासाकी में। ठीक है। अब देखो बच्चों कि सबसे पहले अमेरिका ने परमाणु बम बनाए, फिर अमेरिका और रसिया के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है, जिसे आप कोल्ड वार के नाम से जानते हो। और फिर क्या होता है, रसिया ने बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पर काम किया और आज पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं कि लगभग 60% परमाणु वेपन्स या न्यूक्लियर वेपन किसके पास में है? रसिया के पास। सबसे ज्यादा परमाणु हथियार किस कंट्री के पास में है? रसिया के पास में है। तो अब देखो हमारा देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद में एक हमारे देश के अंदर एक महान वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से कहा कि हर कोई देश परमाणु हथियार बना रहा है तो अपने को भी इस पर काम करना चाहिए। तो फिर नेहरू जी ने कह दिया कि देखो जिस रास्ते अपने को, मान लीजिए जिसके लिए अपने को जाना ही नहीं है, तो क्यों, हम शांति स्थापित करना चाहते हैं, हमें लड़ाई करनी नहीं है, तो हम क्यों परमाणु हथियार बनाएं। फिर होमी जहांगीर बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं है, हमें लड़ाई नहीं करनी, लेकिन सुरक्षा के तौर पर तो बना सकते हैं ना। तो ये नेहरू जी ने साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, हम परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। फिर उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, परमाणु हथियार तो नहीं बना रहे, लेकिन हम न्यूक्लियर के द्वारा एनर्जी प्रोड्यूस तो कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसके ऊपर तो काम कर सकते हैं। कहाँ, इसके ऊपर अपन काम कर सकते हैं। फिर क्या होता है बच्चों, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की स्थापना की गई। और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? 1948 के अंदर। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम या परमाणु ऊर्जा आयोग, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई? 1948 के अंदर। ठीक है। अब देखो भैया, होमी जहांगीर बाबा को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया। भारत में परमाणु कार्यक्रम का पिता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत में परमाणु कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर बाबा को, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। ठीक है, फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया, होमी जहांगीर बाबा। ये चीज है। अब देखो भैया, होमी जहांगीर बाबा के प्रयासों से किसकी स्थापना की गई? बारक की। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बारक। हाँ भाई, बारक की फुल फॉर्म बताओ। बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। वेरी गुड, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। ये चीजें भी है। बारक, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना कब की गई बच्चों? 1954 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। कब? 1954 के अंदर फाउंडेड इन है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है बारक का? तो आपको वैसे ट्राम्बे, मुंबई। कहां पर है? ट्राम्बे, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर। परमाणु कार्यक्रम का पिता किसे होता है? भारत में परमाणु कार्यक्रम न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जहांगीर बाबा। इसके अंदर लिख रखा है सारी चीजें। हाँ, इंक दो। चलो ठीक है, अपन करते हैं। तो अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में जो परमाणु कार्यक्रम का पिता किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर बाबा को कहा जाता है। और उन्हीं के सहयोग से, उन्हीं के प्रयासों से की गई, किसकी स्थापना की गई? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की। ठीक है बच्चों, धीरे धीरे 1954 के अंदर, हाँ भाई
विवेक आपसे क्वेश्चन है, आप ये बताइए पंचशील समझौता कब हुआ? 1954। बहुत बढ़िया। पंचशील समझौता होता है बच्चों 1954। किस किस के बीच हुआ? इंडिया और चाइना। भारत और चीन के बीच हुआ। और इसी के अंदर क्या कहा गया था? हिंदू चीनी भाई भाई। हमें क्या करना है? भारत और चीन मिलकर क्या करेंगे? व्यापारिक समझौते पर साइन किया। हम एक दूसरे के देशों के साथ व्यापार करेंगे, आपस में मिलकर रहेंगे और सीमाओं के ऊपर बाउंडेशन हटाएंगे। वो ज्यादा आर्मी हम सीमा पर नहीं रखेंगे, ये दोनों देश मिलजुल कर आगे बढ़ेंगे। ये बात कही गई थी, हिंदू चीनी भाई भाई का नारा दिया था। और चाइना ने भी इसी का फायदा उठाया और भाई के बिया कमर पर या पीठ पर छुरा घोंप दिया भाई ने, बोले तो चाइना ने। आपको पता होगा तिब्बत पहले अलग देश हुआ करता था और चाइना ने 1959 के ऊपर तिब्बत को हथिया लिया, अंडर कर लिया। फिर भी होमी जहांगीर बाबा ने कहा, देखो नेहरू जी से मिले, उन्होंने कहा कि सर ये चाइना अच्छा नहीं है, आप समझो इसकी नीतियों को, ये ड्रैगन है सारा, ठीक है ना। थोड़े दिन अपन मान लीजिए अपने खेत में 2-3 साल ध्यान नहीं देते, पड़ोसी क्या करता है? जमीन अपने अंडर करनी शुरू कर देता है ना, दबाड़ी। उसी प्रकार से ऐसा ही है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपना भाई है, कुछ नहीं होगा ऐसा। नेहरू जी तो वही है, शांति के प्रतीक। अब क्या हुआ, फिर उन्होंने अपने होमी जहांगीर बाबा जी ने एक लेटर लिखा 1960 के अंदर, किसको? भारत सरकार को। उन्होंने कहा साहब आप क्या कीजिए कि मुझे 1 साल दीजिए और 1 साल के अंदर मैं भारत को पूरे वर्ल्ड में न्यूक्लियर वेपन के अंदर आगे नहीं ले जाऊं तो मेरा नाम बदल देना। ये बात कही गई और इस लेटर को पीएम ऑफिस से क्या कर दिया गया भैया? आगे पहुंचा दिया गया। और ये बात नासा तक पहुंचा दी कि भारत के अंदर एक ऐसे शख्स है जिन्होंने ये बात कही है। अमेरिका को पता चला ये कौन आ गया बंदा ऐसा। तो होमी जहांगीर बाबा को बुलाया नासा ने, कहा ये आपके पास क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसा आप इंडिया को इतना आगे लेके जा सकते हो, आप हमारे देश में बनाइए, कितना पैसा चाहिए बोलिए। उन्होंने मना कर दिया कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ, मैं मेरे देश के लिए करना चाहता हूँ, ऐसा मुझे कुछ भी नहीं पता आपको, और कोई इंटरेस्ट नहीं है। अमेरिका वालों को कह दिया। वापस आ रहे थे तो अमेरिका ने क्या कर दिया? प्लेन क्रैश करवा के मार डाला। ऐसे हमने हमारे जहांगीर जी को, बाबा जी को खो दिया। 1962 की वॉर होती है और उस युद्ध के अंदर भी क्या होता है? हमारी हार होती है। और किसकी कमियों कारण है? नेहरू जी की कमी। अगर जवाहरलाल नेहरू जी की ये कमियां नहीं होती, बहुत सारी कमियां हुई थी, कोई अगर उस समय हमारे पास परमाणु हथियार होते तो क्या चाइना की औकात थी क्या हमारे ऊपर कब्जा करे, हमारे बहुत बड़े क्षेत्र को हथियार ले? कोई औकात नहीं थी उसकी। अब यहीं पर नेहरू जी का माथा ठनका था, काश हमारे आज होमी जहांगीर बाबा जी की मैं बात मान लेता, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन होते, हथियार होते, तो हम दूसरों पर डिपेंड नहीं होते, ठीक है ना। ये हुआ था। तो 1962 की लड़ाई में हमारी हार हुई थी, ठीक है भैया, ये हुआ था कारण। फिर देखो उसी के सदमे के अंदर नेहरू जी की डेथ हो गई थी 1964 के अंदर। फिर 1965 की लड़ाई हुई थी और उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री जी। और फिर हमने क्या पाकिस्तान को ठोका था 1965 की वॉर के अंदर। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 की लड़ाई के बाद में एक एग्रीमेंट हुआ था, एक समझौता हुआ था। उस समझौते का नाम है ताशकंद समझौता, ठीक है। अब देखो बच्चों, ताशकंद समझौता यही पेपर में आया था, कल आर्मी का पेपर हुआ है। ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1966 के अंदर। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो हमने पाकिस्तान के बहुत बड़े एरिया पर उन्होंने कब्जा किया था। फिर भी आप पाकिस्तान हो गया था, प्लीज ऐसा मत करो, ठीक है ना। फिर दूसरे देशों को बुलाया था बीच में, कभी आप आओ हमें समझौता कराओ भैया। तो अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन ये वगैरह आए थे बिचौलिए होकर के। अब देखो भैया, फिर बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी की ताशकंद समझौते के दौरान डेथ हो ही जाती है। आपको बताई थी स्टोरी, कैसे खाने में जहर मिला के दे दिया जाता है। फिर ये होता है। फिर क्या हुआ? हमारे देश की प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बनते और तब उन्होंने आते हैं अपने साइंटिस्ट को बोला कि काम करो किसके ऊपर? परमाणु हथियार पर। इंदिरा गांधी डिफेंस सेक्टर में बहुत मतलब अच्छी मानी जाती है कि एक बहुत ही जबरदस्त लेडीज थी, वो निर्णय लेने में कभी नहीं घबराती थी। फिर क्या होता है? हमारे देश के अंदर न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर काम किया जाता है, तभी एक एग्रीमेंट हो जाता है। कौन सा? परमाणु अप्रसार संधि बच्चों, ठीक है, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन एग्रीमेंट या ट्रीटी, ठीक है। तो कौन सी संधि हुई भैया? तो परमाणु अप्रसार संधि। कौन सी? परमाणु अप्रसार संधि हुई। और देखो बच्चों, ये एग्रीमेंट, ये संधि कब होती है? 1968 के अंदर। और इस एग्रीमेंट में क्या कहा गया? इस संधि में क्या कहा? इस संधि में ये कहा
कोई भी देश क्या नहीं बनाएगा भैया, परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। इसमें क्या था, परमाणु या प्रसार संधि में क्या था कि कोई भी देश परमाणु हथियार मतलब न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, न अपने टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को देगा। ठीक है ना। हम क्या करते हैं, जो न्यूक्लियर वेपन होते हैं इनके ऊपर बैन करना चाहते हैं, और इसमें कहा ओनली फॉर 5 देश ही क्या रखेंगे, परमाणु हथियार न्यूक्लियर वेपन रखेंगे। और वो 5 देश कौन से, वीटो पावर कंट्री। ये जो वीटो पावर कंट्री है उनके पास ही परमाणु हथियार रहेंगे, इसके अलावा कोई भी देश परमाणु हथियार नहीं रखेगा और न परमाणु परीक्षण करेगा, न अपने टेक्नोलॉजी किसी दूसरे देश को देगा। ये बात कही थी परमाणु अप्रसार संधि के अंदर, मतलब न्यूक्लियर की जो हथियार बनते हैं इससे एग्रीमेंट आगे नहीं बढ़ाएंगे। न मतलब परमाणु जैसे न्यूक्लियर वेपन बनते हैं, किस का प्रयोग किया जाता है परमाणु हथियारों में, यूरेनियम का। तो यूरेनियम कोई दूसरे देश को देगा नहीं, ये बात कहती थी। और भैया प्रॉब्लम क्या हुई, इसी संधि के ऊपर जब ये एग्रीमेंट होकर 1968 में हुआ और भारत को इसके लिए कहा गया, तो भारत ने मना कर दिया। भारत ने कहा मैं इस संधि को नहीं मानता। क्यों, वीटो पावर को क्यों, आप ऐसा नियम लेकर आओ ना पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं पर भी हथियार नहीं रहने चाहिए परमाणु हथियार, हम साथ हैं आपके। लेकिन आप कह रहे हो 5 देशों के पास रहेगा, ये कौन सी बात हुई, आप तो भेदभाव कर रहे हो, सीधी सी बात है भैया। तो फिर ना इंदिरा गांधी ने मना कर दिया, हम साइन नहीं करेंगे, या तो ऐसा होना चाहिए पूरे वर्ल्ड में किसी देश के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने चाहिए, हम एग्रीमेंट है। आप तो हमारे दुश्मन के पास तो न्यूक्लियर हथियार है और हमारे ऊपर आक्रमण कर देगा तो इसकी कौन करेगा भैया, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी। भारत ने साइन नहीं किए, भारत ने नहीं किए, पाकिस्तान का मैं भी नहीं करूंगा भैया साइन, भारत ने नहीं किया तो इजराइल ने कहा मैं भी नहीं करूंगा, नॉर्थ कोरिया ने हम नहीं करेंगे भैया, ये हो गए, कई देशों ने मना कर दिया। अब होता क्या है, इंदिरा गांधी ने कहा आप बनाओ परमाणु हथियार, मैं देखती हूँ इनको। हमारे साइंटिस्ट ने कहा मैम वो तो ठीक है, लेकिन परमाणु हथियार वेपन वो तो बना लेंगे, लेकिन यूरेनियम नहीं है हमारे देश में, ये कहां से लाएं, परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम चाहिए, यूरेनियम है ही नहीं हमारे देश में, वो कहां से लाएं, क्या मैं करती हूँ। अब ये दूसरे देशों से मांगा, उन्होंने कहा सब एग्रीमेंट हो रखा है, हम तो नहीं देंगे। अब लफड़ा फंस गया। उससे पहले मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, अब ना हमारी जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे वो हमारे देश में प्रोजेक्ट लेकर आए, हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, किससे, न्यूक्लियर से। हम बनाएंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर क्या आता है, न्यूक्लियर रिएक्टर काम आता है, और न्यूक्लियर रिएक्टर से ये क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, और न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो परमाणु भट्टी के अंदर फ्यूल के रूप में किसका, यूरेनियम का प्रयोग करेंगे। तो हमारे देश में यूरेनियम तो है ही नहीं, तो किस नाम से है, भारत की पहली न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम बताओ। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम, नोट्सों में शायद तक नहीं है। भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर, इसका नाम बच्चों अप्सरा, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर इन इंडिया अप्सरा। हाँ, ड्रामे मुंबई के अंदर बनाया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं। अप्सरा, अब क्या होगा, न्यूक्लियर रिएक्टर हमारे पास था लेकिन यूरेनियम है ही नहीं। इंदिरा गांधी ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट लेकर आए 1969 के अंदर, उन्होंने कहा हमारे देश के अंदर हम न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करेंगे। तो फिर क्या हुआ, हमने जैसे मान लीजिए कि न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने में 100 करोड़ रुपए लगते हैं, तो हमने जानबूझकर 3 गुने पैसे रख दिए इस प्रोजेक्ट में। क्या अलग अलग टेंडर भरो और आप बना सकते हो, तो हमने जानबूझकर देखा कि भैया तो 3 गुने पैसे रखेंगे इसमें, तो विदेशी कंपनियां बहुत अट्रैक्टिव हुआ यार, बहुत पैसा कमाएंगे, लगा देंगे। तो जानबूझकर एक अमेरिकी कंपनी को टेंडर दे दिया गया। अब उस पर हमने साइन करवा लिए और कहा आप लगाइए, पैसे ले जाइए। अब उन्होंने क्या किया, प्लांट स्थापित कर दिया और रिएक्टर था ही हमारा लगा दिया। अब उन्होंने कहा मैम प्लांट तैयार है, आप यूरेनियम दीजिए, लाइट बना के चले जाएंगे और पैसे दे दीजिए हमारे। तो उन्होंने कहा भैया हमारे पास यूरेनियम होता तो तुम्हें इतना बड़ा टेंडर क्यों देते, हम तो नहीं देंगे, हमारे पास है ही नहीं यूरेनियम। तो उन्होंने कहा भैया यूरेनियम तो आप लेकर आओ, हमारे हमने प्लांट स्थापित कर दिए, पैसे दो हमारे। तो मना कर दिया, साइन किए ना, तो नहीं साइन पर ढंग से। इसमें क्या बात कर रखी है, हम प्लांट लगा के देंगे, फिर चला कर देंगे, फिर पैसे देंगे, ये बात हो रखी है। तो आप क्या करो, यूरेनियम लाओ और चला के दो, फिर ले जाओ पैसे। पैसे के लिए कौन सी मनाही है। तो उन्होंने कहा आपने चीटिंग की है, हमने कहा कि चीटिंग की है, पढ़ता ढंग से। ये हो गया लफड़ा, अमेरिकी कंपनी फंस गई। उन्होंने कहा मैम आपने धोखा किया हमारे साथ। तो हमने क्या धोखा किया, तो
बट ना इंडिया में आप प्लांट स्थापित कर रहे हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यूरेनियम तो आप ही दोगे, हमारे पास है तो हमें लगा लेते। फिर उन्होंने कहा चलो बताना मत किसी को, हम लाते हैं यूरेनियम। और फिर अमेरिका के द्वारा हमारे को यूरेनियम भेजा गया, ठीक है ना। यूरेनियम तो भेज दिया गया, लेकिन अमेरिका भी तो धोखेबाज था। और अमेरिका ने क्या किया भैया, यूरेनियम के अलग अलग कंपोनेंट होते हैं बच्चों, यूरेनियम 235, यूरेनियम 237, यूरेनियम 239, और ये यूरेनियम भेजा गया जिससे परमाणु हथियार नहीं बनते, परमाणु बम नहीं बनता। यूरेनियम 237 भेज दिया। अब क्या हुआ, अपने इंदिरा गांधी ने कहा यूरेनियम आ चुका है, साइंटिस्ट को बुलाया, राजा रमन्ना थे हमारे उस समय, कि कितना चाहिए, इतना निकाल दो साइड में, बस क्या ले अभी तू ले जा, और बचा क्या चलाओ भैया। तो आपसे क्वेश्चन ये है, ये भारत के अंदर पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां स्थापित किया गया है? बताओ, भारत में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां? तारापुर महाराष्ट्र में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं पहले आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट बता देता हूं, तो आपके में लिखा हुआ है, तो अब मेरे सुनते जाओ। भारत में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां स्थापित किया गया? तारापुर महाराष्ट्र में। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर, ठीक है ना। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है राजस्थान के अंदर रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? कनाडा के सहयोग से। काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, काकरापार कहाँ है? आप बोलोगे सर खाकरा, फाकरा, भोगला, ढोगला, ये कहाँ होते हैं? गुजरात में। तो काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? सूरत, गुजरात के अंदर स्थापित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, नरोरा कहां पर है? बुलंदशहर यूपी में। कहां पर है? बुलंदशहर यूपी में स्थापित किया गया। पांचवा, केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? केगा, कर्नाटका के अंदर। 5 हो गए। उसके बाद में कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर, ठीक है बच्चों। तो देखो ये आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किए गए थे 6 देश के अंदर, तो 6 के 6 आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। सारे के सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसके अंदर, नोट्सों के अंदर। हाँ, बात आपसे क्वेश्चन है, भारत के अंदर पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां स्थापित किया गया? वेरी गुड, तारापुर महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट रावतभाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। वेरी गुड। उसके बाद में काकरापार कहां है? सूरत, गुजरात। वेरी गुड, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट सूरत, गुजरात। नेक्स्ट बात करते हैं कुरुगे न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर केगा, कर्नाटका। हाँ, केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां पर है? कर्नाटका के अंदर। कुडनकुलम तमिलनाडु, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट है बुलंदशहर यूपी। ये हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किए गए थे, ठीक है ना। एक देखो बच्चों, आपसे क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी न्यूक्लियर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां पर है? तमिलनाडु में। कहां पर है? कलपकम, तमिलनाडु। ध्यान रख लेना, इंदिरा गांधी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, इंदिरा गांधी न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर कहां है? कलपकम, कलपकम तमिलनाडु। यहां पर कलपकम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। कहां पर है? तमिलनाडु। तो ये हमारे भारत में 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है। क्लियर हो गए? पूछ लूं दोबारा, ठीक है भैया। भारत में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट कहां स्थापित किया गया? तारापुर। सबसे बड़ा गुजरात में कौन सा? काकरापार, ठीक है ना। नरोरा कहां पर है? नरोरा बुलंदशहर यूपी। कुरुग कर्नाटका या फिर केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है कर्नाटक। कुडनकुलम तमिलनाडु और कलपकम तमिलनाडु, ठीक है ना। ये होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। याद हो गए सारे सारे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब देखो बच्चों, फिर क्या होता है भारत में परमाणु परीक्षण। अब देखो हमने क्या किए थे, प्लानिंग चल रही थी। इंदिरा गांधी ने अपने क्या दे दिया? यूरेनियम दे दिया हमारे वैज्ञानिकों को। फिर हमारे देश में होते हैं परमाणु परीक्षण। क्वेश्चन आता है, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? देखो भैया, चुप हो जाओ, सुनो पहले। 18 मई 1974, 18 मई 1974 को टाइम आया। कहां पर? पोखरण जैसलमेर के अंदर। देखो बच्चों, हम क्या करने जा रहे हैं? परमाणु परीक्षण करने जा रहे हैं। परीक्षण कहां करेंगे? क्या सर? जहां पर लोग नहीं रहते हैं, बिल्कुल डेजर्ट एरिया है, ठीक है ना। ये चीज है। तो हमने, भारत ने आज तक कितने परमाणु परीक्षण किए बच्चों? हमने 2 परमाणु परीक्षण किए हैं, ठीक है ना। भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को।
कहां पर? पोखरण जैसलमेर के अंदर। कहां पर? पोखरण जैसलमेर में। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। और देखो बच्चों, इस यहाँ पर जब परमाणु परीक्षण किया तो एक मिट्टी का बवंडर उठा बहुत ऊंचा, और फिर क्या हुआ, ऐसे लगे इंदिरा गांधी खुद थी वहां पर, और तब ऐसा लगा कि मिट्टी के बवंडर से लगा कि जैसे महात्मा बुद्ध की फोटो बनी, और जैसे इंदिरा गांधी ने कह दिया स्माइलिंग बुद्धा। तो इस मिशन का क्या नाम था? तो आप बोलोगे सर स्माइलिंग बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा, ये था भैया इस मिशन का नाम। और इस समय हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे? राजा रमन्ना। राजा रमन्ना के नेतृत्व के अंदर ये हुआ था परमाणु परीक्षण। और भैया क्या हो गया, हमारे साथ धोखा हुआ, यहाँ पर यूरेनियम की गड़बड़ हो गई। हमने परमाणु परीक्षण तो कर लिया सफल है, लेकिन हमारा जो पटाखा था ना वो हो गया फुस। हमने परमाणु परीक्षण तो कर लिया कि परमाणु ऐसे बनता है बॉम्ब है, लेकिन यूरेनियम गड़बड़ हो गया। अब भैया हमने किया, साथ में उधर पाकिस्तान ने कर लिया साथ ही। अब भैया क्या हो रखा था, परमाणु या प्रसार संधि। अब बुला लिया, आजा भैया भारत, आजा भैया पाकिस्तान, दोनों साइड में बुला लिया, आ जाओ साइड में। क्या बात है, बड़े परमाणु परीक्षण कर रहे हो, किससे लिया अनुमति आपने, किससे परमिशन ली? तो कर लिया तो कर लिया, चलो आप जो चाहे इच्छा वो कर लोगे। आप कैसे बना सकते हो परमाणु हथियार? आपको पता है एग्रीमेंट हो रखा है, आपने साइन नहीं किया वो अलग बात है। तो हम आपको क्या करेंगे, आज के बाद में आपकी यूएनओ की सदस्यता रद्द, आपको विश्व बैंक से कोई लोन नहीं मिलेगा, आउट। अब अब मारे रे यार गड़बड़ हो गई। अरे आपने तो कोई बात नहीं, आपने तो क्या करता, विदेश में काम करता, खेती करता, पहले कोई बात को रोटी चौपड़िया खाता, घी चूरमो, आजकल लुकी खाने शुरू कर दी। लेकिन पाकिस्तान भूखों मर गया, क्योंकि पाकिस्तान तो किस पर डिपेंड है? पैसे पर। मांग कर खाता है सारा, और मांगने वाले बंद कर दिए देना, तो वो खाएगा क्या? फंस गयो पंगो। पाकिस्तान वाले तो आपको पता, आजादी के बाद में क्या, देखो भी आपकी बात करें ना, इंडिया के भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ था, इसके अंदर बहुत बड़ी धांधली हुई थी, और इसका सपोर्ट किया था महात्मा गांधी ने। और मैं देखो बोल नहीं सकते, कुछ अलग बात है कि जो हमारे शानदार शानदार जमीनें थी ना, 70% मैं बात करूं, उस भारत का सबसे बड़ा जो रोजगार देने वाला सेक्टर कौन सा है? टेक्सटाइल में इंडस्ट्री है। और इंडस्ट्री में कौन सा? आपको सर सूती वस्त्र उद्योग। ये हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत का नाम था। और भारत में जो सबसे ज्यादा कपास का प्रोडक्शन होता था ना, वो सारी जमीनें गई पाकिस्तान में। 70 से 71% ना कपास का प्रोडक्शन पाकिस्तान वाले एरिया में होता था। पंजाब का मेन था ना, वो तो ले गए सारे सिंध पंजाब वाला क्षेत्र, कौन? पाकिस्तान। इंडिया में कुछ ना, लेकिन हमने किस पर काम किया? विकास के ऊपर, हमने डेवलपमेंट पर जोर दिया। आज भारत देखो, हमारी नीयत बहुत अच्छी थी, आज अपन इतने आगे पहुंच गए। साले पाकिस्तानी की नीयत बहुत गंदी, तो आज वो डूब गए, ठीक है ना, उन्होंने काम ही नहीं किया इसके ऊपर, ये था। तो अब देखो पाकिस्तान वाले भूख मरने लगे, उनकी हालत हो गई खराब। अब उन्होंने क्या कहा, मरता क्या नहीं करता, साले भीख मांगे, कोई भीख नहीं मिलती, कोई बैंक से लोन नहीं मिलता, करे क्या? अब उन्होंने परमाणु हथियार, परमाणु बम बनाने शुरू कर दिए। और इधर बोला, नॉर्थ कोरिया को बोला परमाणु बम चाहिए क्या? कहते हो पैसा दे, क्या पैसे नहीं दिए, नॉर्थ कोरिया को परमाणु बम दे दिए। और परमाणु बम देते हुए उन्होंने क्या कर दिया? परीक्षण कर दिया। नॉर्थ कोरिया ने परीक्षण किया, अमेरिका ने पूछा, रोए नॉर्थ कोरिया क्यों परमाणु परीक्षण कर रहा है? तब मैं तो कर रहा हूँ। तो किसने दिया तेरे को? कोई दो चाहिए। अब तेरे ऊपर बैन कर देंगे, कब बैन कर दो, कब दोबारा करके दिखा, कब की बार एक नहीं करूंगा, अब की बार 4 करूंगा, कहीं एक तो तेरे ऊपर ठोकूंगा, ठीक है ना, एक साउथ कोरिया पर, एक जापान पर और एक ताइवान के ऊपर, क्योंकि चारों की रक्षा की जिम्मेदारी तेरी है ना, तो ज्यादा मत बोल, 2 ठोकूंगा तेरे ऊपर। कर तू कहां से लेकर आता है कि क्यों क्या करेगा? तुम पाकिस्तान से लेकर आता हूँ, पाकिस्तान को बुलाया जा भाई। तो हाँ क्या बात करे, तूने परमाणु हथियार क्यों दिए? तो क्या करूं, तो मरता क्या नहीं करता, साले भूख लग रही है, मर रहे हैं यहाँ पर हमारे लोग, पैसा तुम देते नहीं हो, हम तो साले भीख मांगे वैसे ही, तो हम कहां से लाए? कभी गलत बात है, ऐसे मत करो। तो फिर बैन हटाओ हमारे ऊपर। तो कहते दोबारा नहीं दोगे ना? क्या नहीं देंगे हम, पक्का का पक्का वादा रहा, लेकिन लोन दो हमें। क्या चलो ठीक है, तुम्हें माफ किया और आपको सदस्यता वापस दिया, आपको लोन दिया जाएगा। इंडिया वाले पहुंच गए, हाँ मनी दो, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, वापस से परमिशन अपने को मिल गई, सारा काम हो गया बिना कुछ करे, और क्या। तो ये हुआ, तो भारत को वापस मेंबरशिप मिल गई। अब देखो धीरे धीरे काम चला, लेकिन हमारे पास परमाणु, हम तरीका सीखे कि परमाणु हथियार कैसे बनता है, लेकिन परमाणु बम हमारे देश में नहीं है, पाकिस्तान के पास परमाणु बम होंगे। अब हमारा तो कट्टर दुश्मन इधर पाकिस्तान खड़ा छाती पर, इधर वो चाइना खड़ा। अब यह अटल जी की सरकार आई,
अटल जी की सरकार आई तो अटल जी ने कहा काम करो भैया, परमाणु बम बनाओ, लेकिन एक सीटीबीटी आ गया, ठीक है ना, सीटीबीटी आ गया। सीटीबीटी में क्या बता रखा था, व्यापक तरीके से कब पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया परमाणु हथियारों पर, ना तो कोई परमाणु परीक्षण करेगा, क्या कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। और ये कब हुई थी एग्रीमेंट, ये ट्रीटी हुई थी 1996 में, और हमने इसके ऊपर साइन नहीं किए। क्या कोई भी देश क्या नहीं करेगा, न तो कोई परमाणु परीक्षण करेगा, न परमाणु हथियार बनाएगा, पूर्णतः बैन। क्या हम धरती को खतरे में नहीं डाल सकते। ये 1996 में एग्रीमेंट हुआ, हमने इसके ऊपर साइन नहीं किए, हम नहीं करेंगे साइन, इसमें भेदपूर्ण नीति है, या तो बराबर रखो। तो और बढ़िया बात है, पेपर पिछली लेसन की भर्ती, भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहां से होता है, महाराष्ट्र। गलत। जादूगोड़ा की खान किसके लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए। और जादूगोड़ा की खान कहां है, झारखंड में, ये क्वेश्चन आया था। जादूगोड़ा की खान कहां है, झारखंड में, किसके लिए फेमस है, यूरेनियम के लिए। तो वहां से हमें खान मिल गई, माइंस मिल गई, यूरेनियम मिल गया। अटल जी ने कहा करो परीक्षण, देखेंगे सारे कौन होता है अमेरिका, हम देखेंगे, सबको देख लेंगे। बहुत दिक्कत हो रहा था। जादूगोड़ा महाराष्ट्र में, जादूगोड़ा खान कहां पर है, झारखंड के अंदर है, लिख रखा है। हाँ लिख रखा है, देख ले किसमें, इसमें सही कर ले काट के, झारखंड के अंदर है जादूगोड़ा खान, जादूगोड़ा महाराष्ट्र, सही कर ले उसके अंदर, बोल रहा हूं मैं। जादूगोड़ा खान कहां पर है, झारखंड के अंदर है, ये चीज है। तो अब क्या हुआ, यहां से हमें यूरेनियम मिल गया, अटल जी ने कहा करो परमाणु परीक्षण। फिर हमने क्या आया, शक्ति 98, और तारीख आती है भैया कब, 11 मई। और भारत में दूसरा परमाणु परीक्षण है, कहां किया गया, वही पोखरण जैसलमेर के अंदर। और 11 मई 1998 ऑपरेशन का नाम रखा शक्ति 98। और हमारे वैज्ञानिक कौन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अध्यक्षता के अंदर हमने क्या किया, परमाणु परीक्षण कर डाला, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। और भैया और क्या हुआ, 11 मई और 13 मई को हमने 5 परमाणु परीक्षण किए, और पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम हो गया, भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया, परमाणु परीक्षण कर लिया। इस संधि में क्या था बच्चों, इसमें यह कहा गया था कोई भी देश न तो आकाश में, न धरती पर, न पानी में क्या नहीं कर सकता, परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। भारत को ये परमाणु परीक्षण हुआ तो आपको पता है ऑफिशियली दबाया जाएगा। और अपने अमेरिका ने कहा आपने इस ट्रीटी का क्या किया है, अपने प्रतिबंध किए है, ठीक है, मतलब आपने इसका मिसयूज किया है। तो हमने कहा इसको तोड़ा ही नहीं हमने, कैसे, आपने कहा था कि जमीन पर या फिर हवा में या फिर पानी पर नहीं कर सकते, हमने किया ही नहीं, हमने धरती के अंदर किया है। सीधी सी बात है, आपने एक टारगेट रखा है इतने से ज्यादा नहीं कर सकते, उस वैल्यू से हमने कम किया परमाणु परीक्षण। हर कोई देश बना रहा है तो हम क्यों नहीं बना सकते, ये चीज है। फिर अटल जी ने किसी की बात की नहीं सुनी, क्योंकि अटल जी बहुत जबरदस्त लीडर थे, ठीक है। और भारत शक्ति संपन्न कब हुआ, न्यूक्लियर वेपन संपन्न कब बना भारत है, 1998 को। 11 और 13 मई 1998 को देश में परमाणु परीक्षण होता है, और परमाणु परीक्षण 2 बार हुए हमारे देश में, क्लियर हो गया। तो ये होता है भाइयों। तो आप ये बताइए भाइयों, आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।